हमार महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के लोकप्रिय कार्यक्रम जोहार पहुना माँ आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार संगवारी हो। आज हमार जोहार पहुना कार्यक्रम में आज के हमार पहुना है सुप्रसिद्ध लोक कलाकार, लोक गायक, अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, ऐसा बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री सुनील तिवारी जी, जिन चक्रधर सम्मान ले सम्मानित है। तो सुनील जी, सबसे पहले आपके हमारे कार्यक्रम में हृदय अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। जय जोहार चंपेश्वर जी। अच्छा सुनील जी, जब आप गांव में शहर में अपन जो लोक कला मंच है वो कार्यक्रम लेके जाते हो तो आप मन के एंट्री कैसे होते, तो वो एंट्री के संग हमन गोड बात शुरू कर बन। बहुत अच्छा सवाल है। एंट्री तो जैसे हमर परंपरा है, हिंदुस्तानी परंपरा है, कहना चाहिए छत्तीसगढ़ी परंपरा है। हमन कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करथन तो अपन आराध्य ला पहली शुरुआत करथन, गणपति जी ला पहली वंदन करथन, हमर दाई महतारी ला पहली दुर्गा दाई वंदन करथन। तो वैसने मोरो एंट्री है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो 2 लाइन है। हमर छत्तीसगढ़ के भुइया बर हमर दाई बर 2 लाइन गावत हुए आता हूँ। तो वो ऐसा लाइन है कि चांपा वाली मड़वा रानी मोर बनाबे काज वो तेलिन शक्ति बिलई माता रख ले बे मोर लाज वो, रख ले बे मोर लाज वो दाई भरे सभा में आज वो राग रागनी देबे मैया झन बहके मोर साजो। ऐसे टाइप के शुरुआत लेता हूँ। उखर बाद जे गाना गाना है, जे बातचीत करना है, ऐसे करके मैं अपन प्रोग्राम की शुरुआत ले करता हूँ। भाई बहुत बढ़िया आप मन के एंट्री है। अभी तो शुरुआत हो है, गोड बात करत बीच में आप मन ले सुनबो। बिल्कुल बिल्कुल। आप हर क्षेत्र में प्रमुखता ले अपन योगदान देवा था। एला हमन देखा था जम्मू छत्तीसगढ़ के हमारे संगवारी मन देखा था। आप गांव-गांव में लगातार प्रोग्राम करत था। मैं ये जानना चाहे हूँ सुनील जी की कोई भी कलाकार के जब जन्म होते या कोई भी कलाकार आज के डेट में स्टार हावे, जिन अपन नाम बना के बैठे हावे, जिन अपन पहचान बना के बैठे हावे, ओकर पाछू बचपन के पृष्ठभूमि रही थे, बचपन के एक सीख होते। तो वो हम बचपन के पृष्ठभूमि ले चर्चा के शुरुआत करबुन। और हमारे संगवारी में जानना हलो चाहते कि सुनील तिवारी, आज के सुनील तिवारी, सुपर हिट सुनील तिवारी कैसे बने। बहुत अच्छा बात कहो आपके। जे स्टार दिखते या जे स्टार होते जिला लोगन मन हा स्टार के दर्जा देते, कहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जे हा स्टार रूप में दिखत है, आज जे हा सितारा बरोबर चमकत है, उखर पीछे बहुत मेहनत होते। और आप मन जो बचपन के बात करे हो तो बिल्कुल पुरानों में चले गए कि जेन मन मोला आज देखत है या जेन मन मोला आज समझत है कि मैं हाँ सनीमा में हूँ, मैं हाँ गायक हूँ, मैं हाँ प्रोग्राम करता हूँ। और आप जैसे बोले कि बहुआयामी प्रतिभा की बात करे हो आप, बिल्कुल सही बात है कि मैं जब अपन गांव में, मैं डोंगर गांव का रहने वाला हूँ, राजनांदगांव जिला के डोंगर गांव में मोर जन्म हुई से, तो बचपन से मोला ये क्षेत्र में रुझान रही से। मोर माँ के कारण, माँ गाना गावे तो माँ के सेती, माँ के संगे संग महिला मन के कार्यक्रम में जाना, ओखरे माँ के पाछू जाना। तो माँ के जो चीज ला पाए रहे हो तो गाँव में पाए हो। ओखर बाद गांव के आसपास में जो नाचा हुआ है, गांव के आसपास में जो कार्यक्रम हुआ है, तो मैं बचपन से भगा के चले जाऊं मैं। हाँ मतलब बोरा उठाऊं और
नाचा जहाँ चलत है कोई भी गांव में हो, मोर गांव तीर तार में, डोंगर गांव तीर में, जहाँ और हमार क्षेत्र जो रही से राजनांदगांव जिला बोला आज भी आप मन जाना था कि सांस्कृतिक रूप से अगर कहे जाए तो बड़ा समृद्ध है हमार राजनांदगांव जिला। तो सबले ज्यादा कार्यक्रम भी हमारे जिला में होए और सबले ज्यादा कलाकार भी हमारे जिला में रहे। तो बचपन के जो चीज है वो धीरे धीरे वहीं से मोर रुझान पैदा हुई, वहीं से छत्तीसगढ़ी के प्रति एक लगाव जो है और छत्तीसगढ़ी के प्रति कहना चाहिए कि जो आज हम देखा था सिनेमा में आज हम आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही यही क्षेत्र में आना चाहत रहे हो। और जते बुजुर्ग मन है पुराना जिमन ला सुने हन, जिमन ला देखे हन, कई जन तो अभी दुनिया में घलो नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि कोई ला भी एक स्थान पाए में जो सबले बड़े महत्वपूर्ण जो काम मतलब बात होते वो होते होकर पृष्ठभूमि। मोर बिल्कुल गांव के पृष्ठभूमि है, मैं गांव में पले बढ़े हूँ और गांव से ही नाचा नौटंकी प्रहसन जतिक चीजें गांव में हो सकत रही से वहीं से पाए हूँ। और बचपन से स्कूली में देशभक्ति गाना कोई भी प्रतियोगिता होते में भाग ले पाऊँ, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं आज यहाँ तक पहुँचे हूँ। तो यही कहना चाहूँ कि स्टार जो दिखते वह अभी स्टार दिखा थे, लेकिन उनके पीछे वाकई में बहुत कड़ा मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत रही थे और ये बात सिरतोन हरे जी भाई। वो तो कभी भी बचपन से हम जो कलाकारी करते लीला मंडली की बात करें, वो आप नाचा आपला बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाचा के आपके कोई कहना चाहिए कि कोनो संस्मरण हो ही कि आप बहनिया ले भाग गए घर भर के खोजत हावे और ओकर बाद में सूटी परत है, ऐसे कुछ वही बिल्कुल एक गांव नहीं तो मतलब बताओ, डोंगर गांव जो है मोर नाना गांव है। मैं अपन नाना गांव जन्म धरे हूँ और बचपन से लेके मतलब बचपन पूरा मोर नाना गांव भी थे, तो मैं नाना के संग में रहा हूँ अपन। और सोटा जहाँ तक बात करे आप, तो एक बार नहीं मैं हाँ मतलब मोर नाना हाँ सरजू महाराज जी, बड़ा फेमस नाम रही से हमार जिला के भी, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के महाराज जी के बड़ा सम्मान रही से उस क्षेत्र में। तो सरजू महाराज के नाती के नाम से मैं बड़ा फेमस रहा हूँ। और ऐसे भी फेमस रहे हूँ कि जहाँ पाए हुआ महाराज हा अपन साइकिल में दतून के ओला रखे रहे, बबूल के दतून वो सोटा ला और साइकिल से खींचे और सटासट मारना चालू कर दे। तो मरखंडा रहे हो में हम मतलब सब जन कहे कि ये मरखंडा ही है, बिना मार के सीखे नहीं। तब ऐसे होत रही इसके मूला पता चल जाए, जैसे मैं घर से खेले बार भी निकला और खेलत पता चल गया कि आज फलाना गांव नाचा है, तो कोई पूछना ताचना नहीं है। जे गाड़ी उस तरफ जात है, बैलगाड़ी जात है, साइकिल जात है, उस समय यही प्रमुख साधन रही से। तो मोटरसाइकिल तो बहुत कम रही से उस समय। तो जे साइकिल बैलगाड़ी कुछ भी जात है वही में बैठ के वो गांव चल देना है और बढ़िया सामने में बैठ के नाचा देखना है। तो शुरू बिना वापसी गारंटी के बोला ऐसे नहीं वापस कैसे आना एक चिंता नहीं रही से, जाना जरूरी है। और काबर के क्षेत्र में सब घर वाले मन ला सब जानत रही से, तो इसे कोई डर के बात नहीं रही से। मैं चल दऊँ और बढ़िया अपन बैठ के अपन नाचा देखा था, जो भी चला थे गम्मत देखा था, नाचा देखा था, या कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम चला थे। हालांकि उस समय नाचा ज्यादा चले, तो नाचल देखा था। बाद में तरफ घर में आदमी सब परेशान होते कि कैसे नहीं आई, कहाँ चल दी कैसे। तो नाना फिर खोजत खाजत इति पूछ पाछ के पहुंच जाए वहाँ, और उनसे सबके सामने सटासट सोटा पड़े और एक गाँव नहीं कई गाँव लेके आई। तो धीरे धीरे मोला समझ में आ गया कि मोला नाचा देख में समझ में आ जाते मैं यहाँ बैठे हूँ। तो बाद में फिर मैं सामने नहीं बैठ के पीछे खड़े होकर देखत रहा कि अब कोई मोला देख नहीं सके। तो ये नाचा के प्रति जो मोर रुझान रही से वो बचपन से रही से, और ओखर जो आनंद है जो मतलब आज हमन जिसे अंग्रेजी में शब्द है स्पॉन्टेनियस एक्टिंग कहे जाते हैं। तो तत्काल मतलब सामने वाला है का सवाल करत है ओखर का जवाब देना है, ओखर कोई तैयारी नाचा वाला मन वैसे वो नहीं करे, लेकिन स्पॉन्टेनियस जो एक्टिंग है ओखर जो एक जीवंतता कहे जाए वो बहुत खास बात है नाचा के। और मोला लगता है कि आज आपके माध्यम से एक बात और कहूँ कि जीवन यदु जी है अपन किताब है जीवन यदु जी के, वो में लोक स्वप्न में लिल्ली हंसा, वो में एक लाइन जीवन यदु जी के लिखे है कि नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र लिखने के पहले भरत मुनि जी ने क्या छत्तीसगढ़ का नाचा देखा था। अति बड़े बात लिखे हैं जीवन यदु जी है। तो मोला लगता है कि नाट्य शास्त्र जो थिएटर पर एक शास्त्र है, ओखर एलिमेंट्स हमारे नाचा में मिलते। एकरे से जीवन यदु जी है
अपन वो में लिखते कि लोक स्वप्न में नीली हंसा में लिखे हैं कि भरत मुनि जी ने क्या लिखने के पहले छत्तीसगढ़ का नाचा देखा था क्या। तो आप समझ सकते हो कि नाचा में कतिक जीवंतता है और कहाँ रखना चाहते छत्तीसगढ़ के लेखक महोदय है, क्या बोलना चाहते। बहुत बड़े बात है कि वाकई में नाचा के कोई पार नहीं है, नाचा के कोई सानी नहीं है। और नाचा में जो जेमन कलाकारी करते, जेमन स्पॉन्टेनियस अपन बात ला रखे के वो रखते, ओला सोचो अगर थोड़ा से अगर एक शेप मिल जाए मतलब तो कहाँ से कहाँ जा सकते। और वेला साबित भी करे है छत्तीसगढ़ के कलाकार मन हा, हबीब तनवीर जी के साथ पूरा देश दुनिया में साबित भी करे है कि चरणदास चोर के माध्यम से और हबीब साहब के नाटक के माध्यम से कि छत्तीसगढ़िया नाचा के कलाकार मन में का क्षमता होते और कैसे टाइप के उमन अपन बात ला रखे के ताकत रखते। थिएटर के आपके जीवन में बहुत बड़े योगदान है, थिएटर से आप काफ़ी आगे बढ़े हाबो। तो एक कलाकार निखारे में थिएटर के कतका बड़े भूमिका है और कतका आप बोलो उपयोगी समझता हो। भाई आपके तो जो मृत्युंजय नाटक है काफ़ी फेमस है, थोड़ा गुठियाते हैं। देखो ऐसे है कि हालांकि ऐसे विधिवत रूप से तो हम कभी थिएटर में जाना है या थिएटर में शामिल हो बहुत सिनेमा मिल जाही ऐसे करके कभी हम थिएटर में गए नहीं है। थिएटर में जाए के कारण ये रही कि हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं रही, अपन आपला खोले के, अपन आपला जताए के, अपन आपला बताए के कोई दूसरा साधन नहीं रही से। तो जब थिएटर आई तो लगी से यार ये मंच अच्छा है, यहाँ पे हम अपन बात कर सकते हैं, यहाँ एकर माध्यम से हम अपन आप ला निखार सकते हैं। लेकिन थिएटर में शामिल होने के बाद एक बात समझ में आई कि ठीक है हमारे समय में हमला वो जानकारी नहीं रही से, लेकिन आज के समय में मोला लगता है कि थिएटर से अच्छा कोई जगह नहीं है। सिर्फ सिनेमा और लो कला पर बात नहीं करता हूँ मैं। आप लोग कोई भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, अगर आप अपन स्कूली समय में या कॉलेज के टाइम में अगर थिएटर ज्वाइन करते हो तो एक प्रकार से आपके जीवन के सभी आयाम में थिएटर आपला सहयोग करते। एक अभिनय के आधारभूत मतलब काहे थिएटर बहुत कहना चाहिए डिसिप्लिन्ड मैटर है। आप लोग बहुत ज्यादा अनुशासित रहल पड़ते थिएटर में। आप लोग थिएटर में सबले बड़े बात यह है कि छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब काम करना है थिएटर में। दूसरा बात यह है कि कभी भी कोई भी आर्टिस्ट ऐसे हो सकता है कि वो नहीं आई तो ओखर बदला में आप ला ओखर स्थान लेना है। तो वो में गुंजाइश ये होते आदमी के कि कतको भी आदमी इंट्रोवर्ट बोलते ना, एक आदमी इंट्रोवर्ट होते, आदमी ला खोले के, एक कलाकार ला खोले के जो काम थिएटर करते। तो मोला लगता है कि आज जेमन जे भी क्षेत्र में जाना चाहते ओखर बनबर थिएटर बहुत ही उपयोगी है। कोई भी क्षेत्र में, कला क्षेत्र में नहीं, आप अगर व्यवसायिक क्षेत्र में भी जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाना चाहते हो, अपन अंदर के एक क्या बोलते कलाकार ला बोलना चाहिए, एक इंसान ला खोले में थिएटर के अपन बहुत महत्व है। और विधिवत अगर जेमन थिएटर ज्वाइन करते उमन ला एक रिजल्ट घलो मिलते और मोला लगते सब लाइफ से जेमन कला क्षेत्र में खासकर जे जाना चाहते तो उमन ला अगर आसपास कहीं थिएटर होते तो बिल्कुल शामिल होना चाहिए उमन ला। ओकरे से जुड़े ओकरे एक बात है कि लोक कला, फिल्म, एल्बम, आप एकर साथ भी बड़ा सक्रियता के साथ जुड़े हो और लगातार अपन जो भूमिका है ओकर निर्वहन करत हो ये क्षेत्र में। बिल्कुल। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं रखे, मैं तीनों एक संग्रह रखा था। तो एकर मन के संलग्न रहता मतलब का कुछ अंतर है? लोक कला में आप एल्बम करे हो, आप फिल्म करे हो, तो एमा कुछ वैरायटी है कि सबे एके बरोबर आप एला देखते हो? नहीं, देखो सबके अपन अपन स्थान है। अगर आप थिएटर के बोलू तो थिएटर के अपन एक स्थान है, ओला आदमी ला सीखे के भी एक जगह है। और जे थिएटर जेमन थिएटर ला पसंद करते एक जेंट्री अलग है कहना चाहिए, ओकर दर्शक वर्ग अलग है। आप लोक कला की बात करो तो लोक कला के भी दर्शक वर्ग अलग है। और बहुत हद तक सिनेमा और लोक कला के दर्शक, छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करो मैं, हम अपन छत्तीसगढ़ में बैठे हैं तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा और लोक कला मुझे लगता है कि एक दर्शक वर्ग दोनों समान है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर हम बात करें थिएटर के और दूसरा ओखर तो ओखर दर्शक अलग है। और मैं यहाँ बड़ा धनभागी हूँ कि ये तीनों फॉर्मेट में सभी प्रकार के दर्शक ला अपन काम ला दिखाए के मोला जो मौका पाया हूँ मैं यहाँ, मुझे लगता है कि वाकई में मोर बर ये अच्छा बात है। और लोक कला की जहाँ तक बात है, काबर की मैं गांव में जिसे बताऊँ डोंगर गांव जन्म धरे हूँ तो वो लोक कला वहाँ से पा गया हूँ। लेकिन मोर अंदर ये बात रही से कि
मोला आगे बढ़ना है, मोला ये क्षेत्र में जो भी चीज मोला मिला थे, जैसे लोक कला मिली तो वही ओला धर लेन, उसमें से का चीज सीख सकत हन। फिर जब रायपुर में आए, छत्तीसगढ़ में मतलब आगे बढ़े, थोड़ा सा गांव से आगे आए, तो लगी कि यार थिएटर होते, थिएटर में भी शामिल हो जातन, उमें से कुछ कहीं चीज निकाल लेथन। फिर थिएटर के बाद सनीमा जब मिलिस, और मोला तो सनीमा थिएटर करत करत मिली से, पहला सनीमा भी मोला जो मिले है, मैं रोल करत रहे हूँ, एक नाटक में रोल करत रहे हूँ, उहिल देख के मोर पहला फिल्म के डायरेक्टर योग मिश्रा जी है, वो नाटक ला देख के यार इस मोर पास के आप सिनेमा में काम करोगे क्या। तो मोर बर तो मोला लगता है कि जो एक ग्रेजुअली सीढ़ी दर सीढ़ी जो बढ़े के जो बात है, मोला लगता है लोक कला, थिएटर और सनीमा, ये सब चीज एक सीढ़ी के रूप में मोला मिले है। और मैं ओकरे से थी आज मैं सनीमा में दिखा था, मैं लोक कला में भी दिखा था, मैं थिएटर में भी दिखा था। एक चिंतन की आवश्यकता है भैया, लोक कला, थिएटर, फिल्म, ये तीनों के आप भविष्य का देखा था? देखो भविष्य के जैसे अभी वर्तमान परिदृश्य में जो अभी स्थिति है, अच्छा, वो हिसाब वर्तमान परिदृश्य में देखो ऐसे है कि अभी 2-3 साल ले तो हमन एक कोरोना के प्रकोप में, कोविड के प्रकोप में रहें, तो फौरी तौर पर कहना चाहिए, तात्कालिक तौर पर तो ऐसे दिखते कि यार बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत कठिन काम है और सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। ये वाली स्थिति में आज के सिनेरियो दिखते। लेकिन अगर आप समग्र रूप में देखे जाए तो जैसे बोलते ना कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन सब जन जाना थे, लेकिन उनमें चौथा बात मैं हमेशा जोड़ता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान और मनोरंजन, बिना मनोरंजन के आदमी के जीवन हा नीरस हो जाही। और ये हिंदुस्तान है, हमन उत्सव प्रेमी मन के हैं, पूरा हिंदुस्तानी मन हमन उत्सव प्रेमी हैं। 12 महीना हमार उत्सव होत रही थे, हमन कोई न कोई प्रदेश में कोई न कोई उत्सव होते, हमन उत्सव में शामिल हैं। तो मनोरंजन जो है हमारे जीवन शैली में शामिल है। तो ये बात तो बिल्कुल निरर्थक है कहना चाहिए कि मनोरंजन के जो साधन है, चाहे वो लोक कला होए, थिएटर होए या सिनेमा होए, वो कभी पीछू हो जाही या उखर कभी मतलब का बोलना चाहिए, समाज से उखर कहीं उपयोगिता खत्म हो जाही। उखर उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सके, जैसे रोटी कपड़ा मकान की उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सके, वैसने मनोरंजन की उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सके। तो एकर जो आपके जो सवाल रही से कि आने वाला समय में इमें का देखते हो, आने वाला समय ये क्षेत्र पर बहुत ज्यादा संभावना बहुत ज्यादा है। और जे नवा पीढ़ी के लड़का मने में आते, आज तो मतलब कंपटीशन ज्यादा है, और आप लोग बताओ जेमे कंपटीशन ज्यादा होते उनमें निखार के गुंजाइश ज्यादा होते। बिल्कुल सही बात है। तो अब कंपटीशन कैसे है, अब पढ़े लिखे वाला कंपटीशन है। अब आप ऐसे नहीं है कि कोई भी कहीं भी आ सकते है, अब आप ला हर क्षेत्र के जानकारी, हर क्षेत्र के वो ओकर स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। तो जे मन अभी जाना चाहते या जे मन जेखर बारे में मन बात करत हन, ओमन ला मैं बिल्कुल मोर ये रही कि आप मन अब विधिवत ट्रेनिंग लाओ। अगर आप ला थिएटर में जाना है तो थिएटर के जो हिंदुस्तान के स्तर पे या जो हमारे राज्य के स्तर में जो संस्थान है उनमें ट्रेनिंग लाओ, जो यूनिवर्सिटी स्तर पे जहाँ पे ट्रेनिंग होते वहाँ ट्रेनिंग लाओ। अब ऐसे नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे या बिना सीखे आप मन आगे कुछ कर पाओ। तो मुझे लगता है कि आने वाला पीढ़ी ला बहुत प्रॉपर तरीका से, और सब जगह है यूनिवर्सिटी मन में कोर्सेज चालू हो गए हैं। हिंदुस्तान में कर हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो हैवेज अभिनय बर और दूसरा विधा बर, लेकिन स्टेट लेवल पे भी ओकर तैयारी चलत है। अगर आप लोक कला में भी शामिल होना चाहते हो तो अब बिल्कुल लोग भी ऐसे नहीं है कि आप मन बस कोई गावत है तो गाते छे, ऐसे नहीं है। आप ला अब अपन सीनियर मन से चीज सकेले लगी, उखर मन ला चीज समझेल पढ़ी। अब बिना तैयारी के कुछ भी संभव नहीं है। तो आने वाला समय तो बहुत उज्जवल है, लेकिन उखर बार आप ला तैयारी करे के बहुत जरूरत है। सुनील तिवारी जी के का सपना है? सुनील तिवारी जी लगातार अपन आप ला कैसे तरासत है, कैसे निखारे के प्रयास करत है कि सुनील तिवारी जिन तैयारी कर चुके हवे वो पर्याप्त हवे? ये बहुत ही कठिन सवाल है और बहुत सरल सवाल घलो है। हाँ। कठिन ऐसे है कि आज भी हमला लगता है कि हम सीखे की प्रक्रिया हर क्षण में, हर मिनट में, हर घंटा में सीखे की प्रक्रिया चलत है। और मोला तो लगता है कि जतिक भी आप पब्लिक में जतिक देखा थे, आप मन जतिक देखा हो, हमला लगता है कि शायद हमला
हमर समय से ज्यादा हमर क्षमता से ज्यादा आप मन हमला प्यार दे हम मोला नहीं लगे कि आप मन जितनी हमला इतिक स्नेह देते हो इतिक प्यार देते हो पूरा छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के आने आसपास के प्रदेश में भी हमला बहुत स्नेह मिला थे। लेकिन मोला कभी कभी फील होते कि शायद जरूरत से ज्यादा हमर मन ला सम्मान मिला थे। हमन ओला लेके भागी हन के नहीं मालूम मोला, लेकिन सीखे के जहाँ तक बात है मैं हर क्षण सीखत हूँ। बहुत अकन सीखना बाकी है। सपना तो मोर ऐसे है कि छत्तीसगढ़ के कोई भी कला, छत्तीसगढ़ के कोई भी चीज ऐसे मत छूटे जो पूरा दुनिया में ना दिखा पाऊँ। मोर एक सपना है कि मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे जो अच्छा चीज है ओला मैं पूरा दुनिया में ऐसे जगह पे जाके स्थान देवा पाऊँ कि पूरा दुनिया हमारे छत्तीसगढ़ ले देखे। ये मोर सपना है। लेकिन सीखे के जहाँ तक बात है रोज सीखत हूँ और जतिक सीखे हूँ मोला लगते कुछ नहीं सीखे हूँ मैं। हाँ अभी और जो आने वाला समय में जो नवा नवा लइका मन आत है ओखर मन से और सीखे मिला थे कि कतिक तैयारी के साथ ओमन आत है। शायद हमन वो तैयारी हमन करे रहते तो शायद और चीज में बदलाव हो सकत रही से। तो सीखे की प्रक्रिया मोर बहुत निरंतर जारी है और मैं कहीं से भी सीख लेता हूँ। मैं लइका सीख लेता हूँ, मैं यहाँ चरवाहा से सीख लेता हूँ, मैं यहाँ गाड़ी ड्राइवर से सीख लेता हूँ। तो मोला एक तो थिएटर में रह के मतलब फायदा है कहना चाहिए कि थिएटर वाला आदमी है ना वो 24 घंटा सीखे कोशिश करत रही थे। तो मैं सीखत रही हूँ। अभी मोला कुछ नहीं आए जे हम मोला सिखा सकते ओखर पास चल देता हूँ और मैं बिल्कुल ग्रहण कर लेता हूँ अपन पूर्ण। भैया आप तो कर्मा के क्षेत्र में घलो बहुत बड़े रिकॉर्ड बना के बैठे हबो और वो रिकॉर्ड ला तो पूरा छत्तीसगढ़ के मन जाना था बे। वो ओकर बारे में थोड़ी संक्षिप्त में हमला बताओ कि कैसन ढंग से वो पल रही से वो कितना आप ओला महोत्सव के रूप में ले और कैसे वो आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि बनी। देखो ऐसे बात में जैसे मैं अभी पहली बता दूं कि मोर एक सपना है कि छत्तीसगढ़ के जो चीज है ओला मैं दुनिया में बगराए के उदिम करत हूँ। कतक सफल हो पाऊँ बात अलग है। वही चीज रही से मोर दिमाग में हमेशा कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के जैसे हमर आप जैसे पता हुई कि छत्तीसगढ़ ला आदमी यहाँ 2-3 चीज पर जानत रही से। अगर हम भारत के बात करन छत्तीसगढ़ है तो कई जन तो जान भी नहीं करत रही कि छत्तीसगढ़ है कहाँ। तो लोग बताने लगे कि भाई वो भिलाई जो है स्टील प्लांट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में। अच्छा लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति हमार मतलब वहां से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के अपन एक पहचान है। लेकिन कला के क्षेत्र में अगर बात करे जाए तो आप देखो कि 1-2 फॉर्मेट ला छोड़ के जैसे पंथी हो गए या आपके पंडवानी हो गए, ये 2 चीज ला छोड़ के दुनिया छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं जाने। दुनिया का भारत में और बहुत से प्रदेश है जेमन ये दोनों छोड़ के छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं जाने। या तो जानते तो अच्छा वो नक्सलाइट जहाँ रहते हैं वहां बस उमन तो मोला पीड़ा होती रही से बात के कि यार हमार छत्तीसगढ़ तक समृद्ध है। हमार छत्तीसगढ़ में मतलब कलरफुल छत्तीसगढ़ है, 12 छत्तीसगढ़ है। हमार बहुत सीधा साधा छत्तीसगढ़िया मन एक से एक चीज धरे है और ओला दुनिया जानबे नहीं करे। तो मोर दिमाग में एक बात तो हमेशा से रही है कि मैं अपन छत्तीसगढ़ के चीज ला बाहर कैसे ले गाऊँ। अब बोला मौका मिलीस मोला कि जम्बूरी के समय में जब मोर पास ये बात है इसकी ऐसे टाइप के कार्यक्रम करना है स्काउट गाइड के। हाँ तो मैं खुद स्काउट गाइड में रहा हूँ, पहली राष्ट्रपति अवार्ड भी पा हूँ मैं स्काउट में। तो मोला लगी कि यार ये बहुत अच्छा सुंदर मौका है, सुनहरा मौका है। और जे में सपना है मोर, जे में सोचता हूँ वो चीज मोला खुद चल के मोर पास आते। तो ओला में यहाँ बहुत ही शिद्दत से बहुत ही लगन से मैं और मोर पूरा जो मोर ग्रुप रही से हमन पूरा तैयारी करें, बहुत में रिसर्च करें कि कैसे टाइप के यह हो सकत है। और ओला तैयारी करे के बाद जो 23,000 बच्चा मन ला तैयार करें और उखर बाद जो उखर रिजल्ट है आज मतलब मोर ख्याल से 7 या 8 मिलियन व्यूज उखर यूट्यूब में चलत है। और करीब 52,000-53,000 लाइकिंग चलत है उखर। और संगे संग उनमें जो कमेंट्स आते हैं उनमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के कमेंट्स नहीं आए, उनमें पूरा हिंदुस्तान के कमेंट्स आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर के आन देश के तको मन कमेंट्स करत है। तो मोला लगता है कि एक कदम जो मैं सोचत रहे हो जो मोर सपना रही से में एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़े हो। लेकिन अभी सिर्फ कर्मा तक नहीं है, हमार बहुत अगन चीज है जिला विश्व स्तर पे लेगना है। वो समय के साथ साथ जाही और प्रयास चलत है। भैया वो कर्मा गीत सुरता हो ही तो एक गुनगुनाते हो हमारे संगवारी मतलब मजा आ जाती। हाँ गीत हा तो गीत ला गाय रही से संजय सुरीला जी है, ओखर से गवाए रहे गीत ला। बहुत सुंदर गीत है
और बहुत पॉपुलर गीत भी है कि कर्मा कुहुकी गाबो मांदर के ताल में, वाह वाह वाह, ऐसे वाला गीत है वह। तो अगर वो गीत ला यूट्यूब में आप सुनी तो अच्छा लगी, पूरा मांदर के साथ में ये गीत मन बजते तो अच्छा लगते। अभी स्टूडियो में मन बातचीत में वो गीत ला का गाबो, तो बहुत सुंदर है, संजय सुरीला जी की आवाज में बहुत सुंदर गीत है वह। और जिसे आप मन देखते छो, सब सभी जन देखा थे वाला, तब बोले एक आठ ठन गीत तो बनते भाई। अब हमार श्रोता संगवारी मन हमार जो दर्शक हावे, सुनील तिवारी आए है तो 4 लाइन अगर नहीं गाही, हाँ तो 4 लाइन अगर गाना है फिर मैं अपन गीत लगा हूँ, बिल्कुल जे मैं रिकॉर्ड करे हूँ अभी, बस ओकर शूटिंग चालू हो गए है और कुछ दिन बाद वह रिलीज हो ही। तो वह एक छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए, रोमांटिक आधुनिक गीत है कहना चाहिए। तो ओला मैं आप मन ला सुना देता हूँ। तन मन ला मोर बनाए दीवाना वो मोहनी गोरी, वाह। तन मन ला मोर बनाए दीवाना वो मोहनी गोरी, तोर पीरित के निशा मात्यो, तोर पीरित के निशा मात्यो, ये जिंदगी के हाँ ये जिंदगी के नए ठिकाना वो मोहनी गोरी, तन मन ला मोर बनाए दीवाना वो मोहनी गोरी, तोर पीरित के निशा मात्यो, तोर पीरित के निशा मात्यो, ये जिंदगी के नए ठिकाना वो मोहनी गोरी, तन मन ला मोर बनाए दीवाना वो मोहनी गोरी। ये गीत मोर आने वाला है। बहुत बढ़िया, आपला अग्रिम शुभकामनाएं है। वो बिल्कुल बहुत बढ़िया गीत है, बहुत बढ़िया स्वर है। कभी भी हमन एकाएक बड़े स्तर में नहीं चल देवन, काकरो न काकरो से हम प्रेरित होथन। ऐसन कोई व्यक्ति भी हो सकते, कोई प्रकृति भी हो सकते, कोई वीडियो भी हो सकते, कोई गीत भी हो सकते। ऐसे नहीं कि सिर्फ व्यक्ति से ही कोनो प्रेरित हो। ऐसा आपके प्रेरणा स्रोत के बारे में हम जानना चाहबो, हमारे संगवारी मन भी जानना चाहिए। देखिए, कोई भी लड़का के सबसे पहली प्रेरणा जो होते वो ओखर माँ होते। काबर के लड़का के जो लालन पालन और पोषण के जो बात है, ओखर जो सबसे बड़े जवाबदारी ओखर माँ के होते। तो कोई भी लड़का, मैं अपन बात नहीं करत हूँ, सबले पहली कोई लड़का प्रभावित होते तो अपन माँ से प्रभावित होते। और मैं हाँ तको सबले पहली अपन माँ से प्रभावित रहे हूँ, आज भी हूँ। काबर की मोर माँ हाँ गाना गाए, मोर माँ हाँ रामायण पढ़े, मोर माँ हाँ भजन गाए, उहिल देख देख के मैं हाँ सीखे, उहिल देख देख के मोरो अंदर वो बात पैदा हुई कि मोहल ऐसे करना चाहिए। तो पहली प्रभाव तो माँ के पड़िस, तो मैं माँ से प्रभावित रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ें तो मोर पिताजी है आर्मी में रही से, सेना में रही से, फिर मैं अपन पिताजी से प्रभावित हुआ और मोला भी लगी कि मोला भी सेना में जाना चाहिए। पिताजी थल सेना में रही तो मोला ऐसे रही कि मोला वायु सेना में जाना है। तो मैं पिताजी से प्रभावित होके मैं हाँ पायलट के ट्रेनिंग करे, पायलट के लाइसेंस लें। लेकिन बोलते ना कि आपके डेस्टिनी जो है वो हद तय होते। आप कुछ भी सोच लो, लेकिन होई है वही जो राम रची राखा जो कहते ना, हाँ बस वैसी है। तो मोला ये क्षेत्र में जाना रही से, तो वो पायलट की ट्रेनिंग, पायलट के लाइसेंस सब वैसने धरे रह गए। छत्तीसगढ़ के मैं कलाकार हो गया हूँ, छत्तीसगढ़ के मैं हाँ आप मन जिसे बोलते हो कि मैं हाँ हीरो हो गया हूँ। तो ये, और रही बात प्रभावित हो के, तो हमारे समय में जो हम जो सिनेमा देखें वो समय में जैसे सब जन हमार महानायक से प्रभावित है। महू हाँ ओकरे फिल्म ले देख देख के बड़े हो। आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब के सिनेमा देख देख के मैं बड़े हो। तो कहीं ना कहीं से अमिताभ बच्चन साहब के जो प्रभाव है, ओकर सिनेमा याद है मोर लाइफ के पहला फिल्म रही से जो मैं देखे रहे हूँ, ओकर नाम रही से परवरिश फिल्म अमिताभ बच्चन साहब के देखे रहे हो मैं। तो वहाँ से ओखर बाद जब भी बोलते ना कि बचपन में आप जो अपन नायक ला देखे हो, ओखर बाद वही है दिमाग में ज़्यादा असर करते करके ओखर बाद ओखर अमिताभ बच्चन जी के बहुत अकन सिनेमा देखें। कहीं ना कहीं से प्रभाव तो अमिताभ बच्चन साहब के एक्टिंग में, खासकर सिनेमा की अगर बात करें तो वो प्रभाव है। और रही इस बात छत्तीसगढ़ी लोक कला और छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के जहाँ तक बात है, तो गुरुदेव खुमान साहब जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। लक्ष्मण और सूर्य जी जेमन के जोड़ी रही से गीत संगीत के,
तो और हमारे क्षेत्र में एखरे मन के कार्यक्रम ज़्यादा हुआ है। तो ये स्थिति भी खुमान साहू जी और लक्ष्मण मुस्वीरा जी के जो प्रभाव है वो गीत संगीत में छत्तीसगढ़ी लोक में मोला लगता है कि वो प्रभाव है और वो धीरे धीरे असर घलो करत है। असल में का है, आपला पायलट के लाइसेंस तो मिल गई रही से, लेकिन आपला भरना रही से सांस्कृतिक उड़ान वही नाम से। ठीक बात। आप मन वो जहाज ला नहीं उड़ा के आप संस्कृति और लोक कला के जहाज ला उड़ावत हबो, बिल्कुल। उड़ते रहा वैसने और हमू मन ला अपन संग सवारी करात रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई अब जाग बेरा हुआ थे, तो एक 4 लाइन के गुनगुनावत गीत संग हम विदा लेना चाहबो। मोला एक मोर गाना है छत्तीसगढ़ महतारी पर एक गीत रिकॉर्ड करे हाँ, वहू तैयारी हो गए है बोला। हाँ, राजिम कुंभ के समय बोला मैं हाँ रिलीज करूँ अभी। तो वो गीत है कि मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना और जी हो छत्तीसगढ़ में इंचे मर जाऊँ ना। वाह बढ़िया। कैलाश पठारी जी लिख के दे है ये गीत ला, वो गीत ला गुनगुनात हूँ मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना, मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना, मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना, मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना। जी हो छत्तीसगढ़ माँ, मैं जी हो छत्तीसगढ़ माँ और मर जाऊँ ना, मर जाऊँ ना, मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना, मैं महानदी के पानी में तर जाऊँ ना। भाई वाह सुनील जी, आप हमारे कार्यक्रम में आयो, बढ़िया ढंग ले हमारे मन सन गोट बात करे हो, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो हमार नवा अवैया मेहमान संग फिर हमार जोहार पूर्णिमा मुलाकात हुई। तो फिर अब देव विदा, आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। नमस्कार।